भाईजान जी बोलिए। भाईजान अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो आपके रिक्शे में बैठ के खाना खा लूं क्या? हाँ, खाना खाना है तो खा लीजिए। भाईजान कोई परेशानी तो नहीं ना? पक्का खा लूं ना खाना? कोई बात नहीं, आराम से बैठ के खा लीजिए। शुक्रिया। ये क्या? इसमें तो खाना ही नहीं। हेलो बेगम जान, आपने क्या गलती कर दी? मुझे खाली टिफिन पकड़ा दिया, इसमें खाना ही नहीं है। हम आपको आवाज दे ही रहे थे, आप अपना भरा हुआ टिफिन यहीं छोड़ गए और खाली ले गए। अरे ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। अब क्या करूंगा मैं? क्या खाऊंगा? लंच का समय भी गुजरता जा। रुकिए, आप आए तो अपनी मर्जी से थे, पर आप जाएंगे मेरी मर्जी से। मैं कुछ समझा नहीं भाईजान। रुकिए, लीजिए, ये मेरा टिफिन है, आप इसमें से खाना खा लीजिए। और घर का खाना है तो आप बीमार भी नहीं पड़ेंगे। लीजिए। भाईजान आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपका टिफिन कैसे खा सकता हूँ भला? और ये तो आपका खाना है ना। क्यों? ये खाना दूसरे धर्म का इंसान लाया है, इसलिए मना कर रहे हैं इसे खाने के लिए? कहीं इस खाने को खाने से आपके धर्म का अपमान हो जाए, ऐसी बात तो नहीं? नहीं नहीं भाईजान, आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। अरे मैं तो खुद ये जाति धर्म नहीं मानता, मैं भेदभाव नहीं करता हिंदू मुस्लिम में। लेकिन मैं तो ये कह रहा था कि अगर मैं ये खा लूंगा तो फिर आप क्या खाएंगे? आप इस बात को समझिए ना। और आपकी बीवी ने आपके लिए बड़े प्यार से बनाकर भेजा है, तो मैं नहीं खाऊंगा इसको। देखिए भैया, मेरी बीवी की एक आदत है कि वो ना एक्स्ट्रा खाना बना के भेज देती है। अब मैंने अपने हिस्से का खाना पेट भर के खा लिया है, ये एक्स्ट्रा खाना बचा है, और आप इस तरह से यहाँ पर आ गए खाली टिफिन लेके। क्या पता भगवान की माया हो, ये अन्न आपके नाम का हो, तो उसको खा लीजिए। वैसे भी आपको धर्म की तो दिक्कत है नहीं, तो फिर तो आराम से खाइए ना इसको बिना सोचे। भाईजान मुझे आपकी सारी बात समझ आ रही है, मैं अच्छे से जानता हूँ आप झूठी कहानी बना रहे हैं ताकि ये खाना मैं खा सकूं। चलिए, अब आपको पता लग ही गया है कि मैं झूठी कहानी बना रहा था, तो इस नेक काम में मेरी मदद कर दीजिए, क्योंकि हमारे भगवान कहते हैं खाना खिलाना पुण्य का काम होता है। और अगर आपका पेट भर जाएगा मेरे खाने से तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मुझे पुण्य कमाने का मौका दीजिए और ये खाना स्वीकार करिए। चलिए आप अगर इतना कह रहे हैं तो हम एक शर्त पे खाएंगे खाना। ये खाना आपको हमारे साथ खाना पड़ेगा, क्योंकि आपको मैंने भाईजान बोला है और आप भी तो धर्म पे भेदभाव नहीं करते। तो आइए दोनों भाई साथ में खाते हैं खाना। चलिए ठीक है, जैसा आप कहें। इधर ही बैठ जाता हूँ। चलिए जी, शुरू करते हैं। वैसे खाना खाने से पहले एक दूसरे का नाम तो जान लें। इतनी बातें कर ली एक दूसरे से, खाना भी साथ में खा रहे हैं लेकिन नाम ही नहीं पता। अपने से शुरू करिए, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम जुनैद अंसारी है। जुनैद, अच्छा नाम है जी। और जी आपका? मेरा नाम मोहन है जी। मोहन, बड़ा खूबसूरत नाम है आपका तो। धन्यवाद। वैसे आप रिक्शा ही चलाते हैं या फिर कुछ और काम भी करते हैं? हाँ जी, फिलहाल तो रोजगार के लिए रिक्शा ही चलाता हूँ और इसी से अपना और अपने परिवार का पेट पालता हूँ।
छोटा सा परिवार है जी। बूढ़े माँ बाप हैं, एक सुंदर सी सुशील पत्नी है और एक छोटी सी प्यारी सी बेटी है। तो बस इन्हीं को पालने के लिए इस रिक्शे को चलाता हूँ और इतना कमा लेता हूँ कि गुजर बसर आराम से हो जाती है। आप बताइए, आपके परिवार में कौन कौन है? जी, मेरे परिवार में तो मैं और मेरी बेगम ही रहते हैं। अम्मी अब्बू का इंतकाल हो गया था कुछ साल पहले। चाचा जान ने निकाह करा दिया था एक सुंदर सी लड़की से। मेरी बेगम और मैं ही रहते हैं घर में। अभी कुछ सालों पहले ही शादी हुई है हमारी। अभी घर में खुशियां तो आई नहीं है, बच्चे की किलकारी तो हुई नहीं है अभी। और काम क्या करते हैं आप? जी, काम वो सामने एक फैक्ट्री है, आपने देखी होगी, काफी बड़ी फैक्ट्री है, तो उसी के अंदर हम काम करते हैं। बस ये है कि कुछ समय में हम उस काम को भी छोड़ने वाले हैं। क्यों? जी, वो जो हमारी फैक्ट्री का मालिक है ना, वो हमारी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता। हमारी तो क्या, जितने भी लोग काम करते हैं उस फैक्ट्री में, वो किसी की भी इज्जत नहीं करता। जी, वो क्या करता है ना भाईजान, सबकी दिहाड़ियाँ काटता है। कभी 700 दिहाड़ी रहती है ना तो 500 देता है, बोलता है बाद में पैसा देगा। रही बात खाना खाने की, फैक्ट्री में खाना खाने तक नहीं देता। अब आप देखिए ना, अगर हम फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो हमें खाना भी वहीं खाना चाहिए। हम भला आपके रिक्शे में बैठकर खाना क्यों खाते हैं? तो यही है, वो तो कहता है कि वहाँ पे बड़े सेठ लोग खाना खाएंगे। 2-4 जो लोग बड़े बड़े वहाँ पे काम करते हैं, सिर्फ वही खाना खा सकते हैं। उनका तो अच्छा खासा वो एयर कंडीशन रूम है, लेकिन अब हमें तो खाना खाना ही है। खाना खाने का भी समय नहीं देता वो। इस चक्कर में बस दर भटकता भटकता खाना खाया। आज ये सामने वाला पार्क का गेट बंद था, वरना यहीं बैठ के खाना खाते हैं पेड़ों की छाँव में। लेकिन आपका रिक्शा मिल गया तो आपकी बड़ी मेहरबानी हुई। और किस्मत कैसी थी कि डब्बे में खाना ही नहीं था। वैसे भैया एक बात बताइए, आप रिक्शा चला सकते हैं जैसे मैं ये चलाता हूँ ये रिक्शा? रिक्शा भाईजान, रिक्शा कभी चलाया नहीं मैंने। स्कूटी या मोटरसाइकिल ये सब तो चलाते होंगे? हाँ, वो स्कूटी और मोटरसाइकिल चला लेते हैं। तो बस फिर जैसे स्कूटी और मोटरसाइकिल चलाते हैं वैसे ही ये रिक्शा भी चल जाएगा और मैं आपके साथ बैठूंगा। 1-2 घंटे में मास्टर हो जाएंगे आप। और देखिए, मेरे घर में ना एक एक्स्ट्रा रिक्शा पड़ा हुआ है, अब चलाने वाला मैं ही हूँ। तो वो रिक्शा मैंने अपने साले के लिए लिया था, पर साले ने कोई और काम पकड़ लिया, तो वो रिक्शा पड़ा पड़ा जंग खा रहा है। तो आप उस रिक्शे को चला लेना, उससे आपका रोजगार बन जाएगा, अपनी मर्जी के मालिक होंगे, सवारी उठाना, आराम से अपना खाना साथ में लेके आना और मेरी तरह छाँव में आराम से खाना खाना। किसी की जीवजूरी भी नहीं करनी पड़ेगी, 4 बातें भी नहीं सुननी पड़ेगी और दर बदर भटकना भी नहीं पड़ेगा खाना खाने के लिए। तो बताइए अगर मंजूर हो तो। पर भाईजान, आप मेरे लिए इतनी खिदमत क्यों कर रहे हैं? आप तो मुझे ठीक से जानते भी नहीं है। भैया बात यह है ना कि वो रिक्शा अगर मैं आपको दे दूंगा तो उसमें मेरा तो कोई नुकसान है नहीं, क्योंकि अगर वो रिक्शा पड़ा रहेगा तो पड़ा पड़ा जंग खाएगा और खराब ही होगा। लेकिन आप अगर उसको चला लेंगे ना तो आपको रोजगार मिल जाएगा, आपको किसी की सुननी नहीं पड़ेगी और ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और सबसे बड़ी बात भैया जी, मेरी माँ ने ना मुझे संस्कार दिए थे कि बेटा, ऐसी मदद जिसमें तुम्हारा कोई नुकसान ना हो ना, उस मदद को तो फौरन कर दो, कभी सोचो ही मत। और फिर भैया आप दिल के भी इतने अच्छे हैं, आप धर्म में जाति पाति में भेदभाव भी नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है कि आप जैसे अच्छे लोगों की मदद तो करनी ही चाहिए, ताकि समाज में भी हम एक उदाहरण दे पाएं कि देखो, दूसरे धर्म के लोग भी आपस में भाईचारा निभाकर रह सकते हैं। वरना लोग तो धर्म के नाम पर भेदभाव करने में लगे हैं, लड़ाइयाँ करते रहते हैं। लेकिन अगर मैं आपकी मदद कर दूंगा और मेरी मदद से आपका थोड़ा सा उद्धार हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि आसपास के वातावरण में कुछ एक अच्छा माहौल बनेगा, जिससे लोगों को सीखने को मिलेगा। और क्या पता हमें देखकर कोई और 2 धर्म के लोग आपस में दूसरे की मदद करने लगे। तो बताइए अगर मंजूर है तो आपको। बिल्कुल भाईजान, अगर आप ये चाहते हो तो बिल्कुल मैं काम आपके यहाँ जरूर करूँगा। मैं कुछ टाइम में इस काम को छोड़ दूंगा, तो आप बताना कैसे कैसे करना है, आप सिखाना मुझे। अरे भैया आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना आपके साथ, आपको सारा काम सिखा दूंगा, आप एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे। फिर आराम से कमाइएगा, बस मिठाई खिलाना मत भूलिएगा। वैसे भैया इतनी बातें कर ली हमने और खाना खाना तो भूल ही गए, सारा का सारा खाना ठंडा हो जाएगा। अब शुरू करें? हाँ जी बिल्कुल। दोस्तों, इस वीडियो से हम यही संदेश देना चाहते हैं कि कोई भी धर्म इंसान को बुरा नहीं बनाता है, लेकिन बुरे इंसान का कोई धर्म भी नहीं होता। अगर आपको हमारी वीडियो का संदेश अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि आप अपने आसपास के दूसरे धर्म वाले लोगों से कितने अच्छे से बात करते हैं। थैंक यू।